So let's start. Law of gravity and orbits of planets. Okay. यानी अनिकेत, हाँ हाँ मैं थोड़ी देर बात करूँ क्या ज्वाइन? हाँ, Sure, चलेगा, sure, नो sure. No प्रॉब्लम. issue. सिलेंडर खत्म हो गया है, मैं ज्वाइन करती हूँ फिर क्या करती हूँ तुमको? ठीक है. ये Okay. ज्वाइन करती हूँ फिर. ओके ओके. हाँ. एक मिनिट. हॅलो, काय झालं? बोल. घरी आहे. काय बोलतो? नाईटला जातेस? तुला कम्फर्टेबल आहे ना? नाही तर उगाच जाऊ नको. असं काय नाही, प्रॉब्लेम नाही आहे. अच्छा, मग उद्या पण दिवसा नाही जाणार ना? अच्छा, मग आत्ता चालू करशील, मग कधी येशील? सकाळी? ओके ओके, चालेल. अच्छा, मग तुला आराम भेटेल का नाही भेटेल, काय कसं? हां, ते जरा प्लॅन कर व्यवस्थित आणि त्या हिशोबाने कर काय करायचं ते. ठीक आहे, चालेल. मग मला सकाळी जेव्हा ऑफ करशील तेव्हा स्क्रीनशॉट पाठव सगळे. रॅपिडोचे आणि उबरचेच ना प्रोबॅबली. मग मला चालू कर, चालेल. जे काय असेल ते मला तिघांचे स्क्रीनशॉट पाठव मग उद्या. ओके ओके ओके, चल. हां, सो Mm-hmm. mechanical energy can be in two forms: kinetic energy, potential energy. Kinetic energy, this MV square आता है, yes. क्या? मूवमेंट से आती है स्पीड, राइट? हाँ, हाँ, this is मोमेंट energy से, हाँ, स्पीड से उसको possessed, एनर्जी आ रही है, यस, सॉरी. possessed by body due to its. हम्म. This energy is given to body when it is accelerated by exerting force on it. मतलब एक्सटर्नल फोर्स जब लगेगा तो उसके ऊपर जो एनर्जी मिलेगी वो काइनेटिक एनर्जी है. काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ ऑफ स्क्वायर. Mm-hmm. Okay, mass of the body and this is the velocity, right? Mass and velocity, right? Yes, yes, yes. Mass into velocity. Potential energy. When different bodies exert force on each other to change their positions, we need to work against the force between them. The work done is stored in the form of potential energy in the system. Hence, when configuration changes, potential energy changes. Potential energy at distance r is P is equals to minus G capital M small m divided by r. So this is the distance between two bodies. दोनों के मास है, यस. हाँ, बिगर बॉडी का मास, स्मॉलर बॉडी का मास. अगर सेम एक रहेंगे एक तो मिनट एक मिनट, हाँ बस आया. हाँ, सेम रहेंगे तो 1 और 2. ओके, आया. शॉर्ट कर दो, कंटिन्यू. यहाँ तक तो ओके है ना? हम्म. लेट्स गो नेक्स्ट. All orbits are conic sections. The total energy E of the object decides the nature of the orbit. E is less than 0, orbit is bound. Eccentricity E is equal to 0, orbit is circular. Eccentricity E is less than 1, orbit is ellipse. Energy E is equal to 0, orbit is parabolic. Energy greater than 0, orbit is hyperbolic. अगर एनर्जी ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली वो उसका पाथ बड़ा हो जाएगा, ऑर्बिट बड़ा हो जाएगा, सो इट विल बी हाइपरबोलिक. एंड अगर ये ज़ीरो रहेगा तो इट्स पैराबोलिक, राइट. एक्सेंट्रिसिटी वो आई मीन सर्कल के, आई मीन ऑर्बिट के जो फोकल एक्सेंट्रिसिटी. सॉर्ट ऑफ यही बोल सकते हो कि लाइक कितना उसमें हो. लेट्स हाँ, चेक दैट वन ऑल्सो. या. एंड साथ में फिर ये देखते हैं. आपने भी आई होप लिखा होगा कुछ, जस्ट चेक इट. एक्सेंट्रिसिटी नहीं, मैंने वो लिखा नहीं है उसका. ये eccentricity is basically how ecliptic that orbit is, kind of, right? हाँ, एक इलिप्टिक को उसको मेजर करने के लिए रहता है कि हाँ. लाइक. So yeah, let's go next. ये है आई मीन elliptical orbit, circular orbit, parabola, hyperbola. Yeah. When projected with certain velocity at a point, escape velocity is less than, अच्छा, velocity less than वेलोसिटी. velocity.
तो वो इट गेट्स आउट, राइट, निकल हाँ जाएगा। हाँ हम्म, सॉरी, वेलोसिटी इज ग्रेटर देन एस्केप वेलोसिटी, हाँ तो वो निकल हम्म, जाएगा ऑर्बिट से, करेक्ट। हम्म। सर्कुलर ऑर्बिट फॉर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी, या या फिर elliptical सर्कुलर वेलोसिटी ऐसा रहेगा, मेरे से हाँ सर्कल में सर्कुलर रहने के वेलोसिटी, लिए। एंड elliptical ऑर्बिट्स फॉर वेलोसिटी इज ग्रेटर देन क्रिटिकल वीसी। वेलोसिटी, हाँ, एंड elliptical क्रिटिकल, ऑर्बिट यस। फॉर वेलोसिटी लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी। अंदर रहेगा, दोनों हाँ में अंदर भी है, बट हाँ, इसमें वीसी इज लेस देन आपका एस्केप वेलोसिटी, ये याद रखना। किसमें? एस्केप वेलोसिटी मतलब ये एट द एंड सब इलिप्स बना रहे हैं, राइट। यस यस यस। हाँ, तो इलिप्स तभी बन रहा है जब आपका एस्केप से कम ही है। एक मिनट, हाँ सुरेंद्र। हाँ। हॅलो हॅलो, हां मी घरी आहे, बोल ना, काय झालं? मला यायची गरज आहे का तिकडे? तुझा आवाज येत नाहीये, जरा खिडकीजवळ ये ना, खिडकीजवळ ये. अच्छा अच्छा, मग मला यायची गरज आहे का? येऊ का मी? मी त्याला कधी काही ह्याच्यावरनं काही बोलत नाही. मी त्याला फक्त एवढंच बोललेलो की बाबा तू प्रत्येक गोष्टीच्या मॅटरमध्ये पडू नको. नको समजावू, नको समजावू, सोडून दे. तू ह्यांना फोन कर ना, काळे मावशीला फोन कर, नितीन दादाला फोन कर. का नाही न्यायचं आहे? बिलकुल नाही. नितीन दादाला फोन कर. मी करू का? मग तूच कर. नितीन दादाला सांग ही गोष्ट, जरा समजू दे. कर, फोन कर. काय नाही करत? हां अच्छा, मग तू त्यांना सांगणारच नाहीस का? हां ते आहेच, ते आहेच, ते बरोबर आहे, ते तर खरं आहे. हां हां ते आहेच. बाकी लोग किधर गए हैं, आई डोंट नो। कौन आ रहा है या जा रहा है, सब बिजी होंगे मे बी। काय करणार आहे आम्ही सगळं करून? बरोबर ना. त्याने मम्मीवर पण उचललं. मम्मी कुठे आहे? तर मी काय सजेशन देऊ तुला? अरे पण त्याने मम्मी हात उचलला, तर मला तिथे राहिलं काय? मला सांग काय राहिलं तिथे? जा जाऊन कंप्लेंट कर बिंदास. जा जाऊन कंप्लेंट कर पाहिजे. जा, चालेल. काय सजेशन देऊ मी पण तुला? हां मग करून टाक, काय बोलणार आता तुला मी? म्हणजे मी तरी काय सजेशन देऊ यार? एवढं झालं, त्याने आईवर हात उचलला, तिथे विषयच संपला. नाही केला, कसा करेल? नाही नाही, मला नाही फोन केला. मग जा, जा तिकडे करून टाक. आता काय, किती वेळ शांत बसणार आहेस तू तरी? आणि कशाला मुळात गरज काय? तुझं चाललंय ना संसार, तुझं ओके चाललंय ना, तुझं तू बघतेस ना, ह्या पडायची काय गरज आहे? तुझा संसार तुझा आणि आशुतोषचा विषय आहे. आणि आशुतोषच्या घरात तुझ्यासोबत काय होतं, म्हणजे सासू सासऱ्यांसोबत तुझं काय भांडण आहे, काय नाही? हॅलो, हां, तो कोणाचंच ऐकत नाही. काय चालणार नाही, काय गरजच नाही ना एवढं सगळं मगजमध्ये करत बसायची. तो, अरे त्याला मी समजावला गेलो ना, तर त्याने मला पण काय बोलतो, तुला माझ्या घराच्या भानगडीत पडायची गरजच नाही, तू लांब राहा या गोष्टींपासून. त्याने मला क्लिअरली ही गोष्ट सांगितली.
त्याला आता समजायचा एकच उपाय आहे, त्यांना बोल आता जा पोलीस स्टेशनला, काय करणार सांग. हा मग जाऊ दे. जाऊन दे त्याला, ह्यांना जाऊ दे पोलीस स्टेशनला. मी तरी आता काय सजेस्ट करणार अजून दुसऱ्या. नाही नाही, तो माझ्या पण समजवण्याच्या पलीकडे आहे. तो माझ्या पण समजवण्याच्या खूप पलीकडे गेलाय. तो ऐकत नाही. बरोबर आहे ना. जाऊन दे तिला, जाऊन दे तिकडे कंप्लेंट. आता काय करणार ती. हा बरोबर आहे ना. तो नाही रे. हा मा हा आता काय, समजवण्याच्या पलीकडे गेलाय रे तो, खूप समजवण्याच्या पलीकडे गेलाय. त्याला काहीच नाही करू शकत आपण. काय करणार मी तरी, काय सजेशन देऊ आता. ह्या सिच्युएशन मध्ये सर्वस्वी त्यांचा डिसिजन आहे. आता काय करणार आपण तरी. तो समजवण्याच्या खूप खूप पलीकडे गेला. त्याला समजून सांगून काय उपयोग नाही. त्याचा असं आहे, मीच बरोबर आहे, मला कोणी काही सांगू नका, मी सांगतो तेच आणि तसंच झालं पाहिजे. बरोबर ना. बरोबर. आलाय, खूप आलाय, खूप आलाय. अरे अरे त्याला मी दुसऱ्या एका गोष्टीवर समजवत होतो, काही आत्ता काही दिवसापूर्वीचीच गोष्ट आहे, 8 दिवसापूर्वीची. तर मला बोलतो तू मला ह्या सगळ्या गोष्टी कधी असा प्रॉब्लेम येणारच नाही, माझा वेळ कधी खराब होऊच नाही शकत. बरोबर. बरोबर ना. मी पण त्याला बोललो तुला अहंकार खूप झालाय, मी तोंडावर बोललो त्याला ही गोष्ट. बोललो मी त्याला तोंडावर बोललो, खूप अहंकार आलाय तुला, सांगितलं त्याला मी पण. जाऊन दे आता, मग काय बोलणार आपण तरी, काय करणार सांग. हो हो, कर कर कर. ओके. हॅलो. हां बोल रे. नाही रे, का. नको करूस, नको करूस, आत्ता सध्या नको करू, त्याच्या घरी काहीतरी मॅटर चालू आहे. हां आत्ता सध्या नको करू, आपण नंतर बघू काय ते. आणि त्याची गाडी नाही आता त्याच्याकडे, गेली त्याची गाडी. हां आर्टिगा पण गेली, सगळ्या गेल्या त्याच्या, दोन्ही गाड्या गेल्यात. हो हो, दुसरीकडे असते. आत्ता काय उपयोग नाही त्याला फोन करून, आणि आत्ता सध्या तर आत्ता लगेच करू पण नकोस. हां. ओके ओके. चल. हेलो गाइस, सॉरी आई हैड सम कॉल जो ध्यान देना ज़रूरी था. सो लेट्स कंटिन्यू. Sure. Basically, जो eccentricity है, right? हाँ That हाँ is defined as the like informal words में बोलूँ तो how much it the जो shape है, right, आपका parabola जो भी सब हाँ हाँ conic section deviates from the circle. हाँ, मतलब तो बेसिकली circle हाउ हाँ इलिप्टिकल दैट ऑर्बिट दैट सर्कल. नहीं नहीं how far away it is changing from the circle, मतलब हाँ originally zero आपका E0 है, मतलब it is a circle. सर्कल. 1 है तो मतलब 0 और 1 के आसपास है तो वो ओवल शेप बनेगा, जैसे रहता है ना आपका अंडा है हाँ, वैसा. और जितना बड़ा नंबर रहेगा 1 उतना हाँ उसका. बढ़ते जाएगा. हाँ. इनफाइनाइट हो जाएगा, देन यू आर बेसिकली सेइंग टू पैरेलल लाइंस, वैसा हो जाएगा. अच्छा अच्छा. ठीक है. गॉट इट, गॉट इट. हम्म. एक्सेंट्रिसिटी. ठीक है. हाँ, मैं एक बेसिक आइडिया आया मुझे उसका. नहीं मैं आई हैव व्हाट विकिपीडिया इमेज थोड़ा कंफ्यूजिंग है, हाँ. लाइक थोड़ा सा टाइम लगा, बट या इट्स ओके. सो ठीक है, लेट्स चलेगा, गो ये हो अहेड, गया. है ना. रोहिणी आपको समझा, राइट? हाँ हाँ व्हाट इज दिस, ओके. हे समजलं तुला. दिस इज एस्केप वेलोसिटी. हाँ चेक कोणी आलंय का. नाही. So this is escape velocity. If the normal velocity, I mean velocity of the
the object. अपना अर्थ का है 11.2, सो लेट हाँ से आपका 8 किलोमीटर से जा रहा है पर सेकेंड। हाँ तो 11.2 अपना इसके वेलोसिटी है ना। हम्म हाँ, तो अगर वेलोसिटी उससे ज़्यादा रहेगा हम्म तो इट विल गो आउट ना, इसके हम्म, वेलोसिटी तो आउट वो हाँ निकल हाँ जाएगा, चला जाएगा। करेक्ट। सर्कुलर ऑर्बिट वेयर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी मतलब दैट इसके वेलोसिटी एग्जैक्टली राइट। नहीं, क्रिटिकल इज अच्छा डिफरेंट। ओके एस्केप ओके में आप निकल जाओगे, आप उसके पाथ में रहोगे नहीं, हाँ लाइक हाँ हाँ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से निकल गए हो। ओके 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 समझा क्रिटिकल मैं। ऑर्बिट आपका, एक मिनट मैं चेक करता हूँ कितना है। हाँ चेक करो। क्रिटिकल वेलोसिटी फॉर अर्थ वैल्यू, डिराइव करने क्यों बोल रहा है? अरे आंसर दे यार। वो सर आई डोंट थिंक वो, आई थिंक 7.9, हाँ 7.9 किलोमीटर्स पर सेकेंड। अच्छा अगर वो नहीं रहेगा 7 नहीं पर आवर से क्यों बता रहा है ये? क्रिटिकल वेलोसिटी फॉर अर्थ। बेसिकली कितना डिस्टेंस पे आपको प्लेस करना है ना, उस पर डिपेंड करेगा, अच्छा एक्चुअली अच्छा वो भी जितना है। आपको ऑर्बिट स्टेबल करना है हाँ, और उतने कितने डिस्टेंस हाइट पे पे। डालना है। हाँ, तो जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी रहेगा दैट विल बी अ क्रिटिकल वेलोसिटी। बेसिकली जब आप वो एस्केप निकालते हो तो देखो वो रहता है ना, रूट ओवर 2g m/r, राइट। हाँ 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 हाँ, बट जब सर्कुलर निकाल रहे हो तो r+h हो जाता है। तो वो बराबर। h थोड़ा सा इधर उधर घुमाएगा आपको, हाँ कितने हाइट इन हाइट पे द डाल सेंस रहे हो। जितना आपको सर, के सरफेस से एलिवेशन चाहिए उतना। यस एग्जैक्टली। सो फॉर एग्जांपल अपना आईएसएस के लिए 400-500 किलोमीटर के आसपास कुछ है, तो आई मीन अबव द सरफेस। तो हाँ हाँ, हाइट के वो बोल रहे हो डिस्टेंस, राइट, हाँ हाँ। तो वो डिस्टेंस पे अगर हम्म ऑर्बिट करवाना है तो उसके लिए जितना हम्म वेलोसिटी रिक्वायर्ड है दैट विल बी अ क्रिटिकल वेलोसिटी राइट। करेक्ट। एंड अगर वो वेलोसिटी आपने मैच कर दिया सो इट विल बी दिस काइंड ऑफ ऑर्बिट जो ब्लू में हम्म है। इफ इलिप्टिकल ऑर्बिट हो जाएगा इफ योर वेलोसिटी इज लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी। हम्म ज़्यादा बड़ा इलिप्ट हो जाएगा अगर आपका वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा है, बट हम्म लेस देन इसके वेलोसिटी। हाँ, ग्रीन वाला आपका वो रशियन वाले सैटेलाइट्स है। याद, हाँ यस यस जो यस यूएस का प्रोपेगेंडा फैलाते राइट थे। राइट यस 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 करेक्ट करेक्ट, ये अच्छा यस। एग्जांपल था। हाँ। ओके नेक्स्ट हम्म स्पीड। टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। Potential हम्म energy is equal to 0 at infinity by choice of reference and negative at all finite distances. Okay. हम्म If total energy E is equal to 0, as potential energy is 0, kinetic energy is 0, so body will, एनर्जी टेंड्स टू जीरो हाँ tends to इन, 0, हाँ। so हम्म body will effectively stop only at infinity. उसके हम्म पहले रुकेगा ही नहीं। हम्म Practically the body can escape to infinite distance. Now kinetic energy is equal to obviously total energy minus potential energy because energy का फॉर्मूला ये है। सो इफ यू यस। वांट एनर्जी सो टोटल एनर्जी से आपको पोटेंशियल एनर्जी माइनस करना है। सो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर। एनर्जी हम्म हमने जीरो लिया है बाय चॉइस ऑफ रेफरेंस हम्म एस माइनस जी एम एम दैट इज बिगर बॉडी स्मॉलर बॉडी अपॉन आर द डिस्टेंस। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला। करेक्ट। सो it gives you gmm upon r because ये minus minus so half mv square is equals to gmm upon r. now इसके वेलोसिटी is अच्छा ये इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला ऑलरेडी यहाँ पे है। नहीं उसे उसको कैंसिल करेंगे ना, अच्छा एम अच्छा एन सॉरी कैंसिल हो सॉरी सॉरी जाएगा। ओके हाँ ओके 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 समझा। ये 2 वहाँ पे चला जाएगा करेक्ट, mm गॉट स्क्वायर रूट, हाँ स्क्वायर रूट बचेगा यार। लाइक दिस। ओके ओके सो वी स्क्वायर अगर वी निकालना है तो स्क्वायर रूट ऑफ 2gm अपॉन आर बिकॉज हाँ सो यहाँ पे शिफ्ट हो गया ये करेक्ट। एम कैंसिल हो गया। So, एम इसका आपका बॉडी का मास एंड हाँ आर इज द रेडियस ऑफ दैट बॉडी। हाँ रेडियस बिटवीन टू बॉडीज। अच्छा रेडियस ऑफ द बॉडी ओके। यस, अर्थ के लिए निकाले तो अर्थ का रेडियस, सन के लिए अच्छा निकाला अच्छा सन का रेडियस, यस जुपिटर तो जुपिटर, वैसा एंड ऑल दोस। यस सो दिस एम प्रोबेबली मास ऑफ द अर्थ, हाँ फेस प्लैनेट ऑफ प्लैनेट। अर्थ ये मास सन का चाहिए नहीं सन से नहीं, हम लोग अर्थ का अर्थ ही अर्थ या की या बॉडी से निकल रहे हैं राइट। यस 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 तो यस अर्थ से कितना, अर्थ का कितना वैल्यू रहता है वो वाला रहेगा ओके 6 × 10⁻²4 ओके kg। ठीक है। सो 2gm अपॉन आर ओके गुड। इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला याद है अगर प्रोबेबली वो आई शीट पे थिंक आएगा बट शीट में आना चाहिए, बट लेट्स सी। स्टिल वेलोसिटी इसके वेलोसिटी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2gm अपॉन आर।
bound orbit. If total energy E is less than 0, then at some finite distance, potential energy is equals to kinetic energy is equals to normal implies energy is equals implies kinetic energy is equal to 0. The body will stop at that point. It is finite distance and gravitational attraction is still acting there. Yes. Body will be attracted back from that position. The orbit is bound in such cases. E, the total energy is less than 0. implies कि आपका हाँ बाउंड ऑर्बिट हो गया है यानी मतलब वो ऑब्वियसली बाहर नहीं निकल जाएगा हाँ ऑर्बिट फॉर दैट ऑब्जेक्ट, इलिप्टिकल रहेगी वैसा बट एक बाउंडेड ऑब्जेक्ट ऑर्बिट रहेगा, ऐसा नहीं है कि तक चले जाएगा. हाँ हाँ Now escape velocity. Objects moving with speed less than escape velocity show bounded orbits. Yes, such orbits are elliptical in shape, with sun at the focus of the ellipse. ellipse हाँ Circle is a special case of ellipse. Yes, जहाँ yes electricity zero हो जाएगा. correct Yeah. So these are the bounded orbits. जहाँ पे एक पर्टिकुलर ऑर्बिट तो है, फिक्स ऑर्बिट तो है, ऐसा नहीं है कि निकल ही जाएंगे. So these are the bound orbits. For speeds greater than escape speed, orbits are non-bounded. Orbits moving with speed higher than escape speed have unbounded orbits, right? If the speed is equal to escape speed, orbit is parabola. If speed is greater than escape speed, orbit is hyperbola. They can escape permanently from solar system. Yes, because escape speed ज़्यादा ही अगर रहेगा speed किसी object का, so obviously it will escape the gravitational yes limit of the object. So अगर ये speed escape velocity से ज़्यादा हो गया तो वो बाहर चले जाएंगे and the orbit will definitely be hyperbola. नहीं it doesn't matter see parabola or hyperbola unless you don't know the reference हाँ हाँ तो you cannot say कि क्या है वो probably if not wrong नहीं comets के orbits hyperbola होते हैं, right? comets repeating वाले की non repeating वाले probably repeating वाले they are also elliptical ही रहते हैं ना भले comet भी हो probably they should be hyperbola. check करते हैं. see अभी जैसे उसमें बोला ना कि ऊपर वो last ppt पढ़ो ना last point comets कि if it escapes हाँ comets return ही आते हैं general right returning comets orbit style orbit type orbit type हाँ highly elliptical. हाईली elliptical ना बिकॉज अभी वहाँ पे पॉइंट में लिखा भी था ना वो जाओ वापस में आपके पीडीएफ हाँ, में और वो वापस आएंगे. यस यस इसको आना है ना पीडीएफ में यस हाँ तो पैराबोला या पैराबोला एस्केप के टाइम आता है अच्छा लाइक दिस वापस आएंगे. ओके पैराबोला आप जो बोल रहे हो पैराबोला हाइपरबोला के लिए वो होगा जब 3i एटलस वो सब आते हैं ना इंटरस्टेलर ओके 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 तब आएंगे तब होगा वो सो दे कैन एस्केप फ्रॉम द सोलर या बिकॉज़ इसी ऐसा है ना अगर आपको मैथ्स याद रहेगा आपके स्कूल का तो पैराबोला हाइपरबोला तभी समझ में आता है जब आप ग्राफ पेपर में बनाते हो बिकॉज ग्राफ पेपर में यू हैव सम पॉइंट कॉल्ड सेंटर. यस यस अगर ग्राफ पेपर ही हटा दूं मैं तो वो लाइंस कुछ भी हो सकती है बराबर यस तो वो सीन है इसमें. ओके ओके गॉट इट राइट. और ऑब्वियसली अगर इनका स्पीड एस्केप स्पीड से ज्यादा होगा तो वो तो निकल जाएंगे दोनों केसेस में निकलेंगे इट जस्ट की पाथ वी कैन नॉट टेल प्रॉपर्ली विदाउट वैल्यूज. यस ओके नेक्स्ट ये उमा स्पेशल केस था. यस ऑर्बिट उन्होंने दिखाया था यहाँ पे. ओके द लाइट कर्व are first impression about its shape. Yeah. So this was the light curve observed यहाँ पे. Yes. Magnitude of the object. So ये आर्टिस्ट का कॉन्सेप्ट है. ठीक है. 21 Borisov, Crimean amateur astronomer Gennady Borisov discovered the comet on August 30, 2019. The first comet that is confirmed to be from outside solar system. तो 2i अच्छा कॉमेट है ना 2i ओके हाँ सेकंड इंटरस्टेलर जो फर्स्ट yes हुआ था. Observations were done by many telescopes including HCT and ALMA. Okay. ALMA ने भी किया है. ओके कुछ नहीं ALMA ने भी किया. मैं रिसेंटली अभी पढ़ रहा था ALMA वाला. हाँ so this ALMA telescope. ALMA का फुल फॉर्म क्या है? Sorry I'm not remembering. And Atacama large millimeter array. Okay समझा. Yes correct. HCT is Hubble telescope. Hubble space telescope. हाँ.
So this is on 16 November 2019 and this is on 9 November 2019. हम्म 15 days apart, 20 days apart. हम्म So Borisov का ऑर्बिट, अच्छा Borisov आई थिंक here, चेंज होगा आई थिंक पीडीएफ मैंने पीडीएफ खोला नहीं एक्चुअली नहीं Borisov came here from the, I mean around this orbit of Saturn. ऐसे आया था ये, दिस इज ओके ओके Saturn. Okay, ये तो जुपिटर का लिखा हुआ है. So these are the orbits of planets and Borisov came like this, 2I Borisov. Next, 2I Borisov chemistry. And now observe that 2I Borisov has large composition of carbon कार्बन मोनोऑक्साइड Carbon एंड monoxide. एचसीएन and HCN. हाइड्रो क्या है? HCN. HCN आई थिंक ना कार्बन ऑक्सीजन मेरे को भी नहीं पता हाउ डू यू प्रोनाउंस दिस थिंग HCN क्या होता है? Let's figure it out. क्योंकि रोहिणी आपको पता है हाँ कुछ हाँ चीज़ें हाइड्रोजन कार्बन नाइट्रोजन अभी सीओ को हम लोग कार्बन ऑक्सीजन नहीं बोलते ना कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं वैसा हाइड्रोजन साइनाइड. नाइट्रोजन हाँ साइनाइड ओके ओके वैसा पूछा था ना ठीक है चलेगा Okay, no problem. So हम्म this is carbon monoxide. Yes, CO2 तो हम्म ऑक्साइड हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है. हाँ कार्बन मोनोऑक्साइड, करेक्ट. और HCN था आपका किसका? HCN क्या है HCN is हाइड्रोजन साइनाइड. साइनाइड ओके हाइड्रोजन साइनाइड. आणि कार्बन मोनो तर सीओ असतो ना CO है. हाँ हाँ Yes. CO This is यस carbon यस monoxide and hydrogen cyanide. हम्म This was the composition. Large part of 2I Borisov composition was these things. Okay. This is possible in solar system if comet is formed beyond Neptune. Okay. Comet formation region will be very cold, around 20 Kelvin only. Obviously, it will be very cold. So these are the old cloud comets. ये वाले कलर में दिख रहा है. The dark blue is comets but infrared. अच्छा, ये वाले रेडियो वाले थे. हाँ वो इसमें डिटेक्ट होते हैं ना हाँ, वो रेडियो सब इसमें डिटेक्ट होते हैं. ये वाले हम्म इंफ्रारेड में हो रहे हैं. These ones. हम्म Jupiter family comets, infrared. Slight. जुपिटर वाले वो एकदम उस साइड है हाँ. नंबर ऑफ कॉमेट्स एंड HCO आई थिंक एक्स एक्सिस में आपका कंपोजिशन दिखा रहा है मेरे ख्याल से X axis में कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCN hydrogen cyanide. Yes. हाइड्रोजन साइनाइड का And these are the number of comets. हाँ कितने कॉमेट का काउंट है बेसिकली. यस दिस वाज द इंटरस्टेलर कॉमेट. या 2I Borisov. वो एक ही है. लार्ज कंपोजिशन यानी दिस शुड बी द स्केल, मतलब कितना मैक्सिमम उसमें से वही था, तो वैसा हो. Elliptical orbits. Geometry of ellipse. Consider 2 points F and F dash. What you can say. Ellipse has a property such that for any point R on ellipse, R, F, R, एंड F dash R dash R is equals to 2A. That is मेजर एक्सिस का major axis. अच्छा, पूरा axis. Okay. From here to here. Okay. And this is minor axis. A is called semi-major axis. 2B is called minor axis. अच्छा ये right. 2A is major axis. 2B is minor axis. minor axis B is the semi-minor axis and A is semi-major axis. Yes. So point F is called focus of the ellipse. Point F is at distance AE from center. E is called eccentricity of the ellipse. तो ये जितना दूर रहेगा उसका यहाँ पे 0 रहेगा एंड यहाँ से बढ़ते जाएगा. यहाँ पे रहेगा तो ऑब्वियसली ये दोनों पॉइंट इधर आ जाएंगे तो इट विल बी अ सर्कल. यस सो करेक्ट जितना C से दूर हो जाएगा, आई मीन AE डिस्टेंस जितना बढ़ता जाएगा उसका उतना एक्सेंट्रिसिटी बढ़ेगा एंड उसका हेंस इट विल गो फ्रॉम सर्कल टू इलिप्स. Kepler's first law. Sun is at focus F of the ellipse. Point P is called perihelion position. Point A is called aphelion position. Okay. Perihelion because वो पास में है A is aphelion because वो दूर है. The distance from sun at P is called 1 minus E because this is the eccentricity. So and this is total 1. So obviously 1 minus E. So you will get the distance. And distance at sun, distance from sun at A, aphelion, is 1 plus 1 plus E. So if E is 0,
then P and A both will be at same distance from the ए मल्टीप्लाइड है, हाँ, वो याद रखना, जिस तरह से आपने हाँ A बोला ना multiplied थोड़ा। है, yes 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 यस, A is तो multiplied। बेसिकली वो आपका एक सेमी एक्सिस प्लस ए ई हो रहा है, और फिर हाँ एक में तो है ऑब्वियसली ये ए, हाँ। एक्सेंट्रिसिटी ए ई है ना, कहाँ पढ़ा था अपन? नीचे नीचे था, नीचे ही है। अच्छा नहीं नीचे। नहीं, हाँ, या सो दिस इज ए ई, हम्म तो ए और ये आपको 1 माइनस ई इसको मल्टीप्लाई करना है, ए प्लस ई या if E is equals to 0 then P and A both will be at the same distance from, सेम डिस्टेंस। तो सर्कल हो जाएगा। Focus matches center, A is equals to 0, the orbit is circular, circle is a special case of ellipse, right? यस, Eccentricity 0 हो जाएगा तो दोनों फोकस पॉइंट्स जो है एक ही पॉइंट पे आएंगे। यस, so this is why it will be circle, right? Kepler's second law, the line joining planet and the sun is called radius vector. Radius vector sweeps equal area in equal time. Radius vector is a1 a2 a3. Radius vector sweeps equal area in equal time. This implies when planet is closer it moves faster, and when planet is farther it moves slower, because obviously gravitational influence भी matter करेगा ही ना। This is a logical thing. या Perihelion speed is highest and aphelion speed is slowest. स्लोएस्ट, Yeah, lowest. हाँ। Yes. I don't think इसमें और कुछ समझाने की जरूरत। रोहिणी आपको समझा, राइट? या ओके, ठीक है। Data, eccentricity and semi major axis in AU. So Mercury का eccentricity I guess 0.2 है, सबसे ज्यादा है। सबसे ज़्यादा है। Venus is very very low, I guess 0.01 के आसपास रहेगा ये, because this is 0.05, तो ये 0.01 या उससे भी कम रहेगा। या Earth is probably, if I'm not wrong, 0.015 के आसपास रहेगा यहाँ पे, या 0.02 से ज़्यादा नहीं रहेगा। Mars is 0.09, हाँ, Jupiter is 0.05, Saturn 0.06, Uranus probably 0.04 या 0.045, Neptune is 0.1 probably। छोड़ो, डोंट डू दैट मच। Just एक अंदाजा लगा रहा हूँ मैं, हाँ, या this is a random calculations, the exact calculations। And semi major axis, Mercury का obviously सबसे छोटा है, then Venus, then Earth, and obviously it will keep increasing, because distances increase हो रहे तो semi major axis भी बढ़ेगा ही, right? Nobody knows the AU distances। यार पार्थ का फोन आ रहा है मेरे को। पार्थ, हेलो, बोल ना, बोल। ओके गुड, चालेल रे। सगळ्यात डिफिकल्ट इलिप्टिकल ऑर्बिट्स आहेत, तोच आम्ही आत्ता करतोय प्रॅक्टिस ॲक्च्युली। हां जॉईन कर ना। ठीक आहे ना, कंटिन्यू तर कर, जिकडून आम्ही शिकवतो ॲटलिस्ट ते तर बघ। बाकीचे तीन टॉपिक्स नॉर्मली छोटे आहेत, तरी आहे ना, एकदा हे मीट संपल्यावर पाहिजे तर मी तुला परत कॉल करतो, तेव्हा डिस्कस करूया आपण, है ना? ये आता जॉईन कर, चालेल। लिंक ग्रुपवर आहे बघ, आहे ग्रुपवर, मी आता मार्क पण केलेले बघ, हिअर असं लिहिलेलं बघ, मिळाली? ओके, ये सर। गाइस, पार्थ इज ऑल्सो ज्वाइनिंग इन 1 मिनट और सो, पहले उसको एडमिट कर लेते हैं, देन विल कंटिन्यू अगेन। सीधा ज्वाइन करेगा ना भाई, ऐसा फोन करके क्या कर एडमिट रहा करना है? पड़ता है ना, यहाँ से अलाउ करना पड़ता है। अच्छा, वो बोल रहा हूँ मैं, ओके तो है उसके पास ऑब्वियसली। ठीक है, वो आने तक तब तक अपन देखते हैं। सो या सेमी मेजर एक्सिस इंक्रीजेस बिकॉज डिस्टेंसेस आर इंक्रीजिंग फॉर द प्लैनेट्स, सो दिस इज लॉजिकल कि उसका सेमी मेजर एक्सिस बढ़ता जाएगा। या एक्सेंट्रिसिटी ऑफ ईच ऑर्बिट ऑफ ईच प्लैनेट यहाँ पे दिया हुआ है, सो इट्स नॉट गो डीप इनटू दैट, क्योंकि आई डोंट थिंक अभी ज़रूरत है, आगे अगर पड़ेगा तो हम देखते हैं। लेट्स सी प्लैनेटरी डेटा, रेडियस इन किलोमीटर्स, एवरी प्लैनेट का रेडियस दिया हुआ है किलोमीटर में, वेयर जुपिटर इज़ द बिगेस्ट, थोड़ा छोटा सैटर्न है, थोड़ा छोटा यूरेनस है, नॉट थोड़ा छोटा बट नेक्स्ट द बिग वन इज यूरेनस से थोड़ा सा छोटा नेपट्यून है। यहाँ पे अर्थ है, अर्थ से थोड़ा सा छोटा वीनस है, आई मीन ऑलमोस्ट नियर होता है बट थोड़ा सा छोटा है, सबसे छोटा मार्स है एंड सबसे छोटा मर्क्यूरी है।
and these are the densities calculated. Let's orbital speeds, ये भी हमें पता है. So average speed, this is the average speed, this is the perihelion speed, this is the aphelion speed. जो पास रहेगा तो सबसे हाईएस्ट रहता है, हाईएस्ट रहेगा यहाँ पे पेरिहेलियन. हाँ, दूर रहेगा तो स्लोएस्ट रहेगा. Okay. दोनों का एवरेज निकालेंगे, so you will get the average speed of the average orbital speed of every planet. So these are the given. ये तो हमें पता है, हमने निकाले भी है सेमी एक्सिस से. So speed of planet at any random distance. Speed of planet from sun is v is equals to square root of 2 gm 1 upon r minus 1 upon 2a. Okay, where r is distance from the sun and a is the semi major axis, जो कि हमें पता है distances of planets. So तो हमें पता है वो चीज़ है. And m is the mass of the sun. For circular orbit, r is equals to a for all the time because eccentricity 0 हो जाएगा. So radius will be the semi major axis because यहाँ पे अगर तुम्हारा फोकस पॉइंट यहाँ पे आ जाएंगे, so this r will obviously equal to a because a is equal to 0. तो सेमी मेजर एक्सिस ही हो जाएगा तुम्हारा रेडियस. सो वेलोसिटी, द क्रिटिकल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ gm अपॉन a. r और a सेम हो जाएंगे, इसके लिए यू कैन राइट a. फॉर a व्हेन इट इज अप टू इंफिनिटी, सो that time velocity will be 2g r. That is आपका escape velocity, probably escape speed, escape speed. So speed at perihelion aphelion, r is equals to a 1 minus e because this is the eccentricity. Yeah. Perihelion में तुम्हारा 1 minus e होगा. Aphelion में 1 plus. I hope you know, if you remember this thing, अगर याद आएगा तो, because at perihelion this is 1 and if you want to calculate the AE, so this is a and eccentricity how will you calculate? This is 1 minus this distance, right? So 1 minus e. Okay. Listen, थोड़ा आपने गलत बोल दिया. See, you need to find distance, ठीक है? F से उसका P का FP चाहिए. तो हाँ, FP चाहिए तो आपको पता है CP is equal to A, वैसा है. Okay. हाँ, तो A minus AE होगा. हाँ, and A plus AE होगा. Yes. मतलब 1 plus E होगा. हाँ, because A कॉमन करोगे वैसे तब आएगा. Let's go. ठीक है, वही चीज यहाँ पे आ रहा है. R क्या है? A into 1 minus E. वेलोसिटी का फॉर्मूला अब भी देखा है हमने. So 2 1 upon A R 1 by R divided. हाँ, 1 by R है. So R you can replace यहाँ से 1 A into 1 minus E minus 1 upon this is the major axis. Semi major axis. Yeah, A is semi major axis, so twice of that. Velocity, I mean आगे simplify करना है. So this is cross multiplication ना? Fraction solving है basically. यहाँ पे पहले fraction solving किया है. So 2gm upon 2a minus 2a into 1 minus e and common 2 minus 1 minus e. Further simplifying this, gm 2 गयो cancel हो जाएगा. Yes, gm upon a है 1 plus e upon 1 minus e. Simplify ये करेंगे तो so you will get gm by r is escape velocity. Yeah. And उसको बाजू में जो बचा वो उसको बाजू में रख दिया. अच्छा, yes, okay. So escape velocity, yes, gm upon r is escape velocity, correct. Velocity, I mean escape velocity perihelion. Yeah, velocity at perihelion is to escape velocity into square root of 1 plus e upon 1 minus e, where e is equals to eccentricity. Yes. Aphelion speed similarly फिर सिर्फ 1 plus e से तुमको रिप्लेस करना है. So get velocity at aphelion is equals to escape velocity into 1 minus e upon 1 plus e. ये हमने बस याद रखना पेरिहेलियन वाला स्पीड शुड बी ग्रेटर देन द एफिलियन, वरना कुछ तो गलत किया तुमने न्यूमेरिकल में. अगर हुआ तो yes, this is a logical thing. You don't even need the formula for that.
how long will it take to go to Jupiter with minimum energy spending? Orbit can make use of sun's gravity. Yes. Imagine highly elliptical orbit, perihelion distance of 1 AU because हमारा distance sun से 1 हम्म, है. Aphelion distance is 5.2 AU because Jupiter का distance 5.2 है. हम्म, Their axis 5.2 plus 1 divided by 2 because 5.2 and हाँ, ए, को अपने लिए भी काउंट करना है ना. हाँ 1 वाले से बिकॉज वो पॉइंट से हम लोग वहाँ हाँ पे हाँ. So you will get 3. 3 पॉइंट. हम्म, Period of orbit is given by Kepler's law. T is equal to, I mean, T square is equal to a cube. ए क्यू. वाला यस यस. formula है. So T is square root of 3.1 raised to 3. That is 5.46 years. So time to reach the aphelion is 2. हाफ ऑफ दैट. half कर दिया. Yes, yes. हाँ बिकॉज हमको रिटर्न नहीं आना है ना, हमको उधर ही Yes, जाके अटेंड yes. करना है. उधर रुकना है हमें. So हम्म, 73 years is equals to roughly 1000 days. So हम्म. minimum energy spend करके in 1000 days you can reach to Jupiter. बट ऑनेस्टली आई थिंक मिनिमम तब करना है. अच्छा उसमें हम लोग ने सन का ग्रेविटी यूज किया राइट, Yes, yes. बिकॉज अदरवाइज अपोजिशन में करता था मेरे को लगा था कि लाइक कम फ्यूल रहेगा, बट हाँ सन की ग्रेविटी के सामने फ्यूल कम है. हाँ. लाइक Basically वो क्या बोलते हैं उसको, ग्रेविटी असिस्ट. ग्रेविटेशनल पुल. हाँ, हाँ. किया है हमने उसका Yeah. test लिया है basically. हम्म, Transfer orbit procedure. Space probe is moving in a lower circular orbit. Impulse is provided to increase its speed at point 1. ये है because हम्म, आप increase करोगे so थोड़ा सा उसका orbit ellipse होता जाएगा. हम्म, Orbit becomes elliptical with point 1 as perihelion because ये पास है distance उसका. हम्म, Impulse is given at aphelion point. हम्म. The semi-major axis is increased. नाउ बिकम्स. Now the orbit becomes circular. हाँ, because यहाँ से तुमने increase किया so ये हो गया, and यहाँ से तुमने increase किया, impulse दिया, speed दिया थोड़ा सा, तो ये orbit और stable हो जाएगा. So this is how circular orbits are formed. यहाँ पे हमने छोटा सा assist दिया, then यहाँ पे assist दिया. Obviously मुझे याद है अच्छे से, सर ने बोला था कि सिर्फ 2 assist नहीं देते, they use multiple small assist. एक particular points they calculate and थोड़ा थोड़ा distance पे they give small assist, थोड़ा सा impulse देते जाते हैं, and this is how they make ट्रांसफर ऑर्बिट प्रोसीजर. ऑब्वियसली ये लंबा प्रोसीजर है तो एकदम से तुरंत से नहीं हो जाएगा. इट विल नीड सम टाइम एंड फ्यू इम्पल्सेस, नॉट ओनली 2 इम्पल्सेस बट मल्टीपल स्मॉलर इम्पल्सेस. जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्चिंग. दिस इज ट्रांसफर ऑर्बिट एंड इंटरमीडिएट ऑर्बिट एंड दिस इज क्या लिखा है ये एक मिनट, स्लाइड कौन सी है? 725 ड्रिफ्ट ऑर्बिट और बाद में है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट. ड्रिफ्ट ऑर्बिट, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट. जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट. सो धीरे धीरे गिव द इम्पल्स, यहाँ से अर्थ से निकला, it goes into this, then धीरे धीरे they give impulse and then तो एक ट्रांसफर सा स्टेज है. हाँ ट्रांसफर चीज पूरा है. यस यस, एक एग्जांपल है फक्त बस. नेक्स्ट मोलनिया सैटेलाइट्स. हाँ, रोसियन सॉरी तो लाइट्स. Yes. Molniya orbits are useful for communication satellite higher latitudes. Perigee position is 400 kilometers. Position is 40,000 kilometers. इतना दूर से वो ऑर्बिट करता है. So major axis 40,000 plus 12,800 is अर्थ का रेडियस, अर्थ का डायमीटर. हाँ डायमीटर. यस डायमीटर एंड प्लस 400 तुमको यहाँ पे जाना है, पेरिजी में जाना है. सो टोटल मेजर एक्सिस निकलेगा एंड देन you divide by 2 so you will get the semi major axis 26,600. इन सबको ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, so you will get this number. Period of revolution 12 hours. Relative period of revolution 24 hours. So अभी मुझे एग्जैक्टली एक बेसिक चीज याद नहीं है उसकी, बट क्या ये कैलकुलेट करेंगे ना, आई मीन यहाँ जो हम वो स्पीड वाला ये, so maybe this kind of format से फॉर्मूला से you will get these things. एंड टाइम तो अपने पास है ना, पेरिहेलियन एपेरियन का स्पीड तो हमने कैलकुलेट किया था, दैट इज इसके वेलोसिटी इनटू नहीं ए आ गया ना आपका. सेमी मेजर एक्सिस आपका ए ही है ना. हाँ, तो ए ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा ना. ना सिंपल वो दिखाओ. एक मिनट.
आपका कितना आया 2600 राइट? आई थिंक उसमें यूनिट चेंज नहीं करनी पड़ता, एयू में करना पड़ता है क्या ये कि ए नहीं? में एयू में करना पड़ता है। टाइम का ना, तो वरना यूनिट थोड़े डिफरेंस आएंगी या हाँ यूनिट तो गलत हो जाएगा फिर का आंसर। हम्म ठीक है आगे देखते हैं। हाउ डज मोलनिया ऑर्बिट अपीयर ऑन द ग्लोब। यहाँ अरे क्या हो रहा है, मुझे आज इतने फ़ोन क्यों आ रहे हैं। हेलो बोलिए बोलिए भाई। ओके ओके चलेगा चलेगा, बिल्कुल बिल्कुल। ओके भाई ठीक है। ओके सो दिस इज हाउ ऑर्बिट ऑफ मोलनिया लुक्स ऑन द ग्लोब इफ यू ट्रेस दैट। सो लेट्स गो अहेड। Why do all planets have near circular orbit? During the formation of the solar system, planetoids were moving in gaseous environment. Planetoid मतलब जो आगे जाके planets बना है वो what you can say accumulated globes of matter ऐसा बोल सकते हो planetoids, मतलब जो planet बनने से पहले जो थे। Any bound object had elliptical orbit. The viscous drag on body due to gases was proportional to speed of object. Yes, जितना ज़्यादा स्पीड होगा उतना ड्रैग ज़्यादा होगा. Due to this drag, body lost kinetic energy and the aphelion came closer and orbit became less eccentric. Over a long period, all orbits became near circular orbits. So because the drag होता जाएगा, so become near circular orbits. So लोअर स्पीड एंड दीज आर द हायर स्पीड्स। यस, जितना एपेलियन पास जाएगा उतना उसका स्पीड बढ़ेगा ना, यहाँ से यहाँ स्पीड डेफिनेटली ज़्यादा होगा बिकॉज डिस्टेंस श्रिंक हो रहा है एंड दीज आर द हायर स्पीड्स। यस, मोर फॉल इन एपेलियन बिकॉज स्पीड इज इंक्रीजिंग। अगर स्पीड बढ़ता जाएगा तो एपेलियन में फॉल होगा। नेक्स्ट, लूनर ऑर्बिट। व्हाट पुल्स द मून विद ग्रेटर फोर्स, द सन और द अर्थ? सो फोर्स बिटवीन मून एंड सन is gm mass of sun into of moon upon radius square, that is distance square जो मून और सन का है। यस यस, एंड एफ मून अर्थ एंड मतलब फोर्स जो अर्थ है दैट इज जी एम ऑफ मून इनटू मास ऑफ मून एंड मास ऑफ अर्थ अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर बिटवीन मून एंड अर्थ। So what is this? वो सॉल्व किया है, क्रॉस में डिवाइड कर दिया दोनों ये को। लिया है, क्या बोलते हैं, कंपेयर कर रहे हैं हम लोग बेसिकली, ये और ये कंपेयर कर रहे हैं। सो हाँ, रेशियो ले रहे हो उसका सिंपली मास ऑफ सन एंड इनटू मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय मास ऑफ अर्थ इनटू, हाँ क्योंकि ये चीज़ें तो कैंसिल हो जाएंगी राइट, एंड इनटू द डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ मून टू अर्थ अपॉन डिस्टेंस मून टू सन। वी नो दिस मास ऑफ सन, मास ऑफ अर्थ हमें पता है, सो एट दिस एंड डिस्टेंसेस भी हमें पता है। मून का तो 3.8 मून और अर्थ के बीच में 3.84 इंटू 10⁸ एंड ये तो ऑब्वियसली आई मीन मून और आई मीन सन और अर्थ की डिस्टेंस लिया हुआ है। डिस्टेंस का ले लिया, यस हाँ बिकॉज वो नेग्लिजिबल है, आई मीन 380 किलोमीटर तो नेग्लिजिबल है 15 करोड़ में से, सो यू कैन जस्ट सम इलेक्ट इट। So force of moon to sun is equal to 2.2 times the force of moon to earth. मून टू अर्थ, यस। तो sun ज़्यादा पुल कर रहा है, सन ज़्यादा पुल कर रहा है मून को एंड अर्थ इज पुलिंग 2.2 times. 2.2, yes. Sun pulls moon with greater force than earth. Then why does the moon go around the earth instead of sun? Actually it does go around the sun. How does that orbit looks like? Moon goes around the earth once a month. The earth goes around the sun once every year. There are about 12 lunar months in a year. Yes, ये पता है, बेसिक चीज़ है। कॉमन गैसेस ऑब्वियसली मैंने भी यही गैस किया था, टू बी ऑनेस्ट मैंने ये गैस किया था। अर्थ स्पीड अराउंड द सन इज 30 किलोमीटर्स पर सेकेंड। मून्स स्पीड अराउंड द अर्थ इज 1 किलोमीटर पर सेकेंड। हेंस मून्स स्पीड अराउंड द अर्थ अराउंड द सन वेरीज बिटवीन 29 to 31 किलोमीटर्स। इट डजंट गो बैकवर्ड्स। तो फर्स्ट इमेज कैंसिल हो जाता है, फर्स्ट इमेज कैंसिल हो जाएगा, यस। सो बचा ये इमेज, लेट्स सी। सर ने उसको और जूम करके दिखाया था बस, दैट्स इट। When is the orbit possible? For this moon's speed,
for this moon speed should be 30 km per second. The near Earth orbit satellite speed is 8 km per second. This orbit is impossible for any Earth satellites. Yes, near Earth orbit के जो सैटेलाइट्स होते हैं उनका 8 किलोमीटर, जो हम लोग बेसिकली जो सैटेलाइट्स हम भेजते हैं वो 8 किलोमीटर पर सेकेंड के आसपास उनका स्पीड होता है, द ऑर्बिट. हेंस दिस ऑर्बिट इज इम्पॉसिबल फॉर एनी, ये वाला ऑर्बिट तो इज इम्पॉसिबल फॉर एनी अर्थ सैटेलाइट. व्हाट अबाउट दिस ऑर्बिट? हियर द मून नीड नॉट ट्रैवल बैकवर्ड. यस, वापस उसको पीछे. द ऑर्बिट इज zigzag. It's common to have such orbit when two bodies are going around each other. The moon would be inside when it's new moon day, but this is not the correct orbit either. ये भी correct नहीं है. Let's see what is the correct orbit. The actual orbit is like this. बहुत हल्का सा deviation, बहुत हल्का सा. It's curved in all the time, but isn't that expected? The net force on the moon is always towards the sun. Yes, so obviously थोड़ा सा मून सन की तरफ जाएगा. Some interesting questions. What are tides? Why are two tides every day? Why moon is going away from the earth? Why does Saturn have rings? How does the sun move in Mercury's sky? How are the orbits of binary stars? Why do all planets have near circular orbits? Why do hot gases go up but it is cooler at higher altitudes? Heights, yes. Why are gas giants far off while closer planets are terrestrial? Let's see. Tidal forces. Tidal force is differential gravitational force. F1 is gmm upon r square. F2 यहाँ पे ये पॉइंट पे, F सेंटर पे. F2 is gmm upon r minus capital R square because this is the radius. The capital R is the radius. And between 1 to 2. Okay, then थर्ड पॉइंट पे F3 पे अपना R plus R. GMM R plus R because तुम्हें ये R ऐड करना पड़ेगा ये डिस्टेंस पे, ये पॉइंट से. We are calculating the tidal force on moon. F tidal is equals to GMM upon R minus R the whole square minus GMM upon R plus R square because this is the distance. Let's solve this. ये भी अगेन आर निगलेक्टेड किया है बिकॉज बिगर डिस्टेंस पे ये आर यू कैन निगलेक्ट. सो एफ टाइडल ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व किया है ना. मतलब फ्रैक्शन सॉल्व किया है. हाँ वही जैसे अभी किया था वो. यस फिर तो एफ एल एन पेरियड के लिए 4 r upon r r square minus the capital R square the whole square. ये जस्ट पहले नेगलेक्ट मत कर देना. हाँ पहले मत करना, सॉल्व करना. जीरो हो जाएगा सीधा. Yes. So F tidal is roughly equals to GMM into 4R because ये R का R ऊपर 4 हो जाएगा ना, R square raised to square का मतलब R raised to 4 हो जाएगा. एक R चला जाएगा and ये R चला जाएगा. So GMM into 4R upon R cube. Tidal force features. This tidal force is inversely proportional to cube of distance from the gravitating body. ये अभी देखा हमने. If the body is 10 times the distance, the gravitational force is 1 upon 100th and tidal force is 1 upon 1000 because ये क्यूब वाला है ना. The tidal force on a body is directly proportional to its size. If a body is large, tidal force on it is large. Hence, tidal force on Earth will be very large as compared to tidal force on human body. Yes, because स्केल बहुत छोटा है ना. आई मीन से हमारा स्केल बहुत छोटा है. सो ये सर ने बताया था ना कि हमारे ऊपर भी टाइडल फोर्स होता है बट हाँ बट नेग्लिजिबल, बहुत 0.00 में जाता है. यस. कंपेयरिंग टाइडल फोर्स ऑन द अर्थ बाय सन एंड द मून. अच्छा, सो एफ टाइडल ऑफ सन इज इक्वल टू जी मास ऑफ सन मास ऑफ अर्थ 4r अर्थ. आई मीन 4 द ये क्या है द डिस्टेंस, ये r इज द डिस्टेंस ना जो अभी देखा था. एंड अच्छा r इज रेडियस. ओके, एंड दिस स्मॉल r इज द डिस्टेंस. सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस है उसका क्यूब. ये वैल्यूज हमें डालने पड़ेंगे. मास ऑफ सन मास ऑफ अर्थ ये हमें दिया जाता है 4 एंड रेडियस ऑफ द अर्थ ये वैल्यू भी हमें शीट पे दिया जाता है. डिस्टेंस ऑफ सन टू अर्थ ये हमें पता है 1 AU.
हम्म F tidal moon, same G, this mass of the moon, mass of the earth, again बाकी सारी चीज़ें सेम है, और यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ मून टू अर्थ, यस। सो एफ टाइडल सन, एफ टाइडल मून, ये हम कंपेयर कर रहे हैं अगेन, जैसा आप भी किया था थोड़ी देर पहले। सो एफ सन मून ये फ्रैक्शन सॉल्व करके है, इनटू इसका स्क्वायर, इसका क्यूब माइनस अपॉन इसका, 4 अर्थ तो कैंसिल हो जाएगा आपका। हाँ हाँ। यस, 4 अर्थ तो कॉमन है, वो कैंसिल हो जाएगा। मास ऑफ अर्थ भी कैंसिल हो जाएगा ना, हाँ, वही मास अर्थ एंड कैंसिल हो 4 जाएगा। अर्थ, सो मास 4 ऑफ आर अर्थ। मून ऊपर गया क्रॉस करके, मास ऑफ मास सॉरी मास ऑफ सन, मास ऑफ मून इनटू रेडियस ऑफ मून टू डिस्टेंस ऑफ मून टू अर्थ अपॉन डिस्टेंस ऑफ सन टू अर्थ द होल क्यूब, बिकॉज ये है। एंड ये वैल्यूज़ अपने को दिए जाएंगे, एंड ये वैल्यूज़ भी हमें दिए जाते हैं ऑब्वियसली, अभी थोड़े थोड़े पता हो गए। सो सॉल्विंग दिस यू गेट 0.46। द सन्स टाइडल फोर्स इज ऑलमोस्ट हाफ दैट ड्यू टू द मून ऑन अर्थ, hence tide timings are mainly decided by moon's position. On full moon or new moon day, both sun and moon assist tidal force, it is spring tide. On first third quarter, sun and moon oppose each other's tides and it is neap tide, यानी ये बड़ा टाइड होगा, ये छोटा टाइड होगा। So I hope समझ रहा है सबको। Let's go ahead. Why are there two tidal bulges? हाँ, ये क्वेश्चन बहुत बेसिक है और सबको आता है कॉमन। एज वी मूव अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मास, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंक्रीजेस। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ग्रेटर देन ग्रेविटी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज बैलेंस्ड बाय ग्रेविटी अगर सेंटर में रहेगा तो, एंड ग्रेविटी इज ग्रेटर देन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो लेट्स सी, अर्थ इज मूविंग लाइक दिस, सो नियर टाइडल बल्ज एंड फार टाइडल बल्ज, gravitational attraction is here and moon is here, so gravity I would say ये वाला है ना, gravity is greater than the centrifugal force, isn't this the case or this is the case? Let me figure it out. Centrifugal force is greater than the gravity, नहीं मेरे हिसाब से ये केस होना चाहिए ना, ये वाला। क्या लग रहा है? एक मिनट रुक जाओ। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम नहीं है, बिकॉज जो ऑब्जेक्ट असिस्ट कर रहा है आपको दैट इज मून, पार्थ को पूछो, पार्थ एनी आइडिया? वो डिस्टेंस ज़्यादा है, सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी टुवर्ड्स दैट होगा, सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बी ग्रेटर देन द ग्रेविटी। व्हाई आर टू टाइडल बल्जेस, वो बताओ। ये मेरे को नहीं समझा था ऑनेस्टली। सी मैं थोड़ा सा याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अर्थ इज रिवॉल्विंग लाइक दिस, आगे है एक्चुअली, लेट नहीं आगे ये है मून गोइंग अवे वो आ जाता है, नॉट द बल्जेस वाला पार्ट। अच्छा ठीक है, उसके बाद में थोड़ा सा और रिसर्च करते हैं बाद में। लेट्स जस्ट फिनिश दिस फर्स्ट। द टाइडल बल्ज इज मूविंग विद द एंगुलर स्पीड ऑफ द मून, हाउएवर अर्थ रोटेट्स मच फास्टर देन दैट। द फ्रिक्शन कॉजेस अर्थ टू स्लो डाउन। ड्यू टू फास्टर रोटेशन अर्थ पुल्स द वाटर बॉडी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, बिकॉज अर्थ का रोटेशन ऐसे जा रहा है ना, सो ये जाएगा तो ऑब्वियसली अर्थ वाटर को ऐसे पुल करता जाएगा आगे इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स ऑर्बिट। द टाइडल बल्ज इज शिफ्टेड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन अबाउट 10 डिग्रीज, है ना। द मून इज पुल्ड बाय द बल्ज स्लाइटली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। हाँ, बिकॉज बल्ज अगर ज़्यादा जाएगा वाटर का, सो मून भी आगे थोड़ा सा पुश होगा जाएगा, मतलब खींचा जाएगा। दिस विल कॉज मून टू मूव विद स्लाइटली हायर स्पीड टू इंक्रीज इट्स सेमी मेजर एक्सिस। सो मैं थोड़ा सा जो मुझे समझा मैं बताता हूँ। अर्थ इज रिवॉल्विंग लाइक रोटेटिंग लाइक दिस, ओके, एंड मून की वजह से तुम्हारे टाइड्स आ रहे हैं। सो टाइड जनरली यहाँ पे आना चाहिए स्ट्रेट डायरेक्शन में, बट आगे जा रहा है। वाई? बिकॉज अर्थ रोटेट हो रही है। ओके, सो अर्थ रोटेट हो रहा है, तो अर्थ जो है वो इस बल्ज को, जो यहाँ पे होना चाहिए था, वो बल्ज को स्लाइटली आगे खींच रहा है बाय 10 डिग्रीज, ओके। एंड नाउ बल्ज का इफेक्ट जो है वो मून पे भी हो रहा है। मून इज टाइडल बल्ज इज शिफ्टेड, द मून इज पुल्ड बाय द बल्ज स्लाइटली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। जो बल्ज आगे गया उसकी वजह से मून भी थोड़ा सा आगे पुल हुआ, थोड़ा सा, नॉट टू मच। एंड ऑब्वियसली अगर ये ऑब्जेक्ट द मून अगर खींचा जा रहा है आगे, और उसका अगर थोड़ा सा पुल हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है वेलोसिटी हल्का सा भी, सो उसका सेमी मेजर एक्सिस बढ़ेगा, एंड सेमी मेजर एक्सिस बढ़ेगा सो ऑर्बिट बढ़ेगा, ऑर्बिट बढ़ेगा तो इट विल गो अवे फ्रॉम द सन और अवे फ्रॉम द अर्थ। दिस इज व्हाई मून इज शिफ्टिंग अवे फ्रॉम द अर्थ स्लाइटली,
ओके, मुझे तो समझा है, आई होप आपको भी समझा होगा ये चीज़ जो मैंने अभी बताया. शुड वी गो अहेड? पार्थ क्या? शुड वी गो वापस अहेड? बोलना है, लाइक शुड वी गो अहेड और डू यू वांट टू लाइक एक और बार बोलना चाहिए, रिपीट. नहीं ठीक है, आगे जो अभी चलो. एक्सप्लेन किया वो समझा ना? हाँ हाँ. Okay, good. When will the moon cease to be Earth satellite? If the force of the sun on the moon is already large, when would the orbit be unstable? For that, we calculate the tidal force on the orbit. When the difference in the sun's force at far end and close on the moon becomes larger than the Earth's force, let's calculate. देखते हैं calculate करके क्या होता है. When tidal force on moon's orbit become comparable to Earth's force on the moon. Yes. F tidal moon के orbit पे. G this is mass of sun, mass of moon, the distance between moon and sun. तो ये Earth का ही distance ले लो. 4R I mean GMR अच्छा 4R in the distance of moon to Earth क्योंकि हमें compare करना है. So F tidal moon orbit is equals to हाँ जब ये इक्वल होना चाहिए ना, कंपेरेबल होना चाहिए. सो एफ टाइडल मून्स ऑर्बिट इज शुड बी इक्वल टू एफ फोर्स ऑफ अर्थ मून, मतलब अर्थ ने जितना मून पे एग्जर्ट किया है वो फोर्स की इक्वल होना चाहिए. तो एफ अर्थ मून मास ऑफ अर्थ अपना इनटू मास ऑफ मून, डिस्टेंस ऑफ मून टू अर्थ, एंड इफ यू कंपेयर दीज टू नाउ, ओके, सो जी कैंसल, मास ऑफ मून कैंसल, एंड ऊपर जाएगा क्रॉस. सो एंड इसमें से अच्छा ये निकल गया ना, रेडियस ऑफ द डिस्टेंस ऑफ मून टू अर्थ, डिस्टेंस ऑफ मून टू अर्थ इसमें से ये चला गया. डिस्टेंस बिटवीन द क्यूब डिस्टेंस बिटवीन मून टू सन, मून टू अर्थ, ये इधर आया. अच्छा ओके, सॉरी ये इधर आएगा. सो आर क्यूब हो जाएगा ना, मून अर्थ दिस इज क्यूब, ये स्क्वायर है और क्यूब ये हो रहा 1 है और यहाँ पे यस ये क्यूब हो जाएगा इक्वल्स टू ये 4 यहाँ पे ऊपर है तो वो नीचे चला जाएगा 1/4. दिस इज मास ऑफ अर्थ बचा है, मास ऑफ सन उसके नीचे जाएगा इनटू ये जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर में जाएगा इनटू क्यूब डिस्टेंस बिटवीन मून एंड सन. सो सॉल्विंग दिस, इसका क्यूब है तो इसका पूरे चीज़ का क्यूब रूट लेना पड़ेगा. सो क्यूब रूट 1/4, मास ऑफ अर्थ मास ऑफ सन हमें पता है, एंड ये क्यूब था तो क्यूब रूट लिया तो ऑब्वियसली ये नॉर्मल हो जाएगा. सो डिस्टेंस बिटवीन मून एंड सन रफली हमारा अर्थ का ही डिस्टेंस ले लो. सो यू गेट 1.6 इंटू 10⁹ मीटर्स, 3.55 टाइम्स प्रेजेंट डिस्टेंस. सो मून का डिस्टेंस जो अभी है उसका 3.55 टाइम्स डिस्टेंस जब वो जाएगा दूर अर्थ से, देन वी कैन से दैट इट इज़ नॉट द सैटेलाइट ऑफ अर्थ. आई मीन नो मोर इट इज सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. ऐसा इट विल अनिकेत, हां मी आपल्या ग्रुपवर एक लिंक पाठवली युट्यूबची. अच्छा त्याच्यात ते टायडल फोर्सेसचं हे आहे की हे कसं होतं, टाइड्स का होतात. अरे पीवीएस का ये मैं भी यही देखने वाला था, पता है थोड़ी देर में. अभी देखना है कितने टाइम का है वो? नहीं 15 मिनट का है. डोंट. अच्छा 15 मिनट का तो है. ठीक है, ये सब बाद में देखते हैं अपन, है ना. Imagine. सी ऐड है राइट, इसीलिए मैं एड ब्लॉकर यूज करता हूं, इसलिए आई डोंट स्टिक विद चलेगा रे. क्रोम. ये नहीं चलेगा रे. एवरीबडी वॉच इट आफ्टरवर्ड्स. हां गुड वीडियो. ओके, ये हां when हाँ, ये पार्ट समझा, कैलकुलेशन पार्ट समझा. मेरे को कैलकुलेशन में कुछ इशू ही नहीं है यार. when will As moon in- cease to be earth satellite? When it will cross 3.55 times the present distance. और सीधा रोच लिमिट के अंदर आ जाए. सो लाइक इट विल Roche सीज टू हाँ. एग्जिस्ट. इट विल सीज टू एग्जिस्ट. वो आगे है. और यस. rings are हाँ. closer to planet, satellites are at greater distances. Rings obviously closer to planet है. Roche limit क्या है, let's see आगे. When object comes within Roche limit, tidal forces breaks it. When any smaller object comes closer to bigger object, it will not directly fall onto the bigger object, but
इट विल ब्रेक इनटू पीसेस. यार मुझे फोन आ रहा है, वेट. हॅलो, बोल ना, लवकर बोल, माझं रिव्हिजन सेशन चालू आहे, बोल. हा बोल ना, बोलू शकतो, 2 मिनिटं बोलू शकतो, बोल. त्या दिवशी मी मेल्यासारखं झोपलेलो. हां. कधी आत्ता सॅटर्डेला कॅममॅक्सला रिटर्न रात्री किंवा संडेला सकाळी, पण मला पिक्चरला जायचं आहे. संडेला मी नाही आहे. मंडेला पाहुणे येणार आहेत माझ्याकडे. हां. संडेला माहीत नाही रे, तरी 4-5 तर वाजतील मला घरी यायला, 5-6 तरी वाजतील यायला. संडेला दिवसा ना? हां, संडेला दिवसा चालेल. हो चालेल. मीच नाही आहे कारण. संडेला रात्री का दिवसा? संडेला रात्री पण इथेच थांबणार बोलतोस? संडेला रात्री मी येणार ना, आणि माझा फ्रेंड येतोय उद्या. संडेला रात्री आम्ही असणार. संडेला दिवसा तू थांब ना, दिवसभर थांब. संडेला नाईटला नाही थांबता येणार, माझे फ्रेंड आहे तिकडे संडेला नाईटला. संडे दिवसा दिवसभर थांब, काय प्रॉब्लेम नाही. सकाळी 11 पासून रात्री 8-9 वाजेपर्यंत थांब. हां कळालं मला. बट संडे नाईटला भाई माझ्याकडे फ्रेंड्स आहेत. संडे नाईटला आम्हाला वरती राहावं लागेल आणि 3-4 फ्रेंड्स आहेत. हां, अरे इव्हेंटवर नाही येणार ना सगळेजण. अरे मेरे को समझा ऐसे. वेट हाँ, मैं एक फोटो भेजता हूँ. स्निपिंग टूल. दिवसा संडेला दिवसा थांब, काय प्रॉब्लेम नाही. रात्री पॉसिबल नाही. बाई कॅममॅक्सला यावेळेस खूप मोठा इव्हेंट आहे, त्यामुळे यावेळेस बिलकुल नाही, आम्हाला स्टे नाही आहे यावेळेस. I miss Windows 10 यार. नाही कमी मध्ये काय, यावर्षी या सॅटर्डेला नाही होणार. नेक्स्ट सॅटर्डे वगैरे करता येईल. या सॅटर्डे खूप मोठी एक सिंगर येणार आहे, त्यामुळे या सॅटर्डेला खूप बिझी आहे सगळं. पार्थ, करू शकतो. मैंने अभी एक इमेज भेजा है ग्रुप पे, वो देखो. बेसिकली वो जो सर ने डायग्राम बनाया है ना, फोर्स वाला, मतलब ओके, दिस थिंग, टाइडल फोर्स का समेशन दिखाया था. या गाइस आई एम हाँ बैक. हाँ हाँ, वो इमेज को एक्चुअली और लिंक करना पड़ता है हमको. ग्रुप पे देखो ना, आनी के देख इमेज भेजा मैंने. हाँ, ये इमेज अब वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस का कंबाइन हो रही है, प्रॉपर हो अच्छा, रही है. वो जो अभी था वो, यस. हाँ, तो यहाँ पे दिख रहा है एक पुल आ रहा है आपका, एक बल जा रहा है मून की वजह से, दूसरा है अर्थ की वजह से, बिकॉज वो वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस विनिंग. इसमें कलर्स डिफरेंस है बस, ठीक है. इसके कलर्स अलग हैं, रेड और ब्लू. अपने यहाँ पे रेड और ब्लू है, वहाँ पे अपने सर ने दिया है ग्रीन और रेड. हाँ बस, करेक्ट. ठीक है. समझा. ये अर्थ रोटेट कर रहा है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से यहाँ पे बल जा रहा है, राइट. करेक्ट. ग्रेविटी ऑफ द मून की वजह से भी, एंड सेम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से यहाँ पे बल जा रहा है. बस यही पॉइंट वो वीडियो मैंने जो भेजा है उसमें यस उसमें भी रहेगा अच्छे से एग्जैक्टली. एक्सप्लेन किया है. वो एक बार देख ले. यस. उसमें वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे एक्ट कर रहा है उसका वो ऑलमोस्ट एक पॉइंट लेके उसने बताया है. या ठीक है. हाँ. दिस इज फाइन. रोच लिमिट समझा सबको. हाँ, रोच लिमिट पता है. यस, एक लिमिट है जिसके अंदर अगर एक छोटा ऑब्जेक्ट आता है बड़े ऑब्जेक्ट के, तो डायरेक्टली फॉल नहीं करेगा, वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा. दैट लिमिट इज कॉल्ड एज रोच लिमिट. Estimation of Roche limit. Two smaller bodies are mutually attracted by gravity. They are pulled apart by tidal force due to the larger body. At Roche limit, the tidal force will balance mutual gravity. Mutual gravity, that is Roche limit. I mean, है ना. If mutual gravity is g m square upon d square. अभी d क्या है? नीचे देखो ना, इमेज में है d is, अच्छा, ओके, ठीक है. Now F tidal gmm upon gmm into 2d upon r cube, the distance. So कंपेयर करना है हमें. g m square upon d square is equals to g mm
into 2d upon r हम्म is r raised to q r raised to 3, that is r Roche limit का. So रोच रेड बेसिकली रोच लिमिट को रोच रेडियस से भी बोल सकते हैं. हाँ, इट्स अ डिफरेंट नेम, जस्ट सेम थिंग. तो यहाँ पे इसने प्रॉपर रोच रेडियस लिख दिया है यहाँ पे so बस. यहाँ से g और g कैंसिल आउट हो गया. या तो यू ये गेट सॉल्व किया है टू, ये इधर शिफ्ट हुआ है एंड 2d यहाँ पे आया तो d क्यूब हो गया, राइट. सो 2m, यस 2m अपॉन ये m एक, बिकॉज यहाँ पे एक m है तो एक m कैंसिल हो जाएगा यहाँ से. सो एम तो रोच रेडियस क्यूब डिवाइड बाय डी क्यूब इज इक्वल टू m बाय m. अब m को आपने वो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम रहता है, हाँ तो उसमें से मास निकाल लिया, क्या होगा? बराबर, तो डेंसिटी आपका रो है ना, रो रो है, इज इक्वल यस. टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो उसको उधर कर दिया एंड फिर वापस सब्स्टिट्यूट किया एंड देन यू कचरा कचरा कट 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 हाँ, यू एक गेट चीज़ें कट करके सिंप्लीफाई करके 2.5 आर पे पहुंचोगे. रोच लिमिट इज, हाँ, स्क्वायर रूट ऑफ 16r, क्यूब 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 रूट ऑफ 16 आर. क्यूब रूट ऑफ 16. 16r, that is 2.5r. यस, Okay, so मतलब 2.5 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बिग बड़ा प्लैनेट. of the object, हाँ, बड़ा object, that will be your Roche limit. So moon going away, earth is slowing down. The tidal bulge is moving with the angular speed of moon. However, earth rotates much faster than that. The friction causes earth to slow down. This tends to reduce the total angular momentum of the earth moon system. Yes, to compensate, the moon moves away so that its moment of inertia and angular momentum increases. हाँ, सेम चीज सर ने, यही चीज हम मतलब सर अभी सर इसको दूसरे मैकेनिक्स से समझा रहे हैं. ये था यहाँ हाँ, पे, ठीक है. वो डोर वाला एक एग्जांपल दिया था, वो क्या? हाँ हाँ, ये इसमें एंगुलर मोमेंटम डाल दिया. पहले वाले में आप लिटरली सर फॉर्मूला ग्रेविटी यूज कर रहे थे, ओके इसमें ओके, एंगुलर मोमेंटम के साथ खेल रहे हैं. ठीक है, समझा. नेक्स्ट. नेक्स्ट, आगे फिर डॉट प्रोडक्ट वो सब ये जस्ट किया नीड नहीं टू. है सर ने, बट अपन कर लेते, खत्म कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं है, 6-7 ही स्लाइड बचे हैं. सो क्रॉस प्रोडक्ट, टू इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स बिटवीन वेक्टर्स. टू बी ऑनेस्ट पार्ट ये बता एग्जाम सकता का हूँ. है क्या? हाँ ये बताइए. अरे एग्जाम ये मैथमेटिक्स है इस सब का, इलिप्टिकल ऑर्बिट्स का. मतलब यू नीड टू हाँ, नो क्रॉस वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है. सो एंड आई इक्वल्स थिंक टू यू विल बी नोइंग दिस थिंग मच बेटर देन अस, अस, यस. क्योंकि हम लोग हाँ, कॉलेज छोड़े तभी देखो हम ये सीखे. आने वाला एग्जाम को देखते डोंट. कर लेते हैं ना. Vectors on dot multiplication give scalar quantity C into AB cos theta, where A and B are magnitudes of A vector and B vector, and theta is the angle between two vectors. Okay, so AB, देख पहले तो इसका ना एक बेसिक फंडा ये है कि डॉट प्रोडक्ट सिर्फ तुझे मैग्नीट्यूड देता है किसी चीज का, और yes, क्रॉस प्रोडक्ट तुझे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन देता है. okay, cross product, तो बेसिकली तुझे अगर एक कोई भी ऐसा वेलोसिटी ले सोच, तो वेलोसिटी तुझे डायरेक्शन में देना पड़ता है कि तू सिर्फ ऐसा नहीं बोल सकता कि मेरे वेलोसिटी 10 का है. हाँ करेक्ट. मीटर स्क्वायर का है. या तुझे इसका हाँ मैं नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा हूँ ऐसा. हाँ, पर तू अगर टेम्परेचर देखेगा तो टेम्परेचर तू ऐसा नहीं बोल सकता कि मेरा 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर की ओर है, ऐसा तू थोड़ी बोलता है. बराबर. टेम्परेचर पर आपका वेक्टर में नहीं होता है ना यार. हाँ तो वही बोल रहा हूँ ना, तो टेम्परेचर को अपन ऐसा बोलते नहीं ना कि अपना 10 डिग्री ऊपर की ओर है, हाँ उसको सीधा वैल्यू में 10 बोलते हैं. डिग्री है, हाँ, सिर्फ वैल्यू बोलते हैं. तो जिस चीज का सिर्फ वैल्यू होता है, मैग्नीट्यूड होता है, वो डॉट प्रोडक्ट है उसका. हाँ, ओके वो निकलता है. नाइस और जिस चीज के लिए अपन को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालने का है वो क्रॉस प्रोडक्ट कहता है. so cross तो product, स्केलर और वेक्टर ऐसा रहता है हाँ एक्चुअली. correct. तो इसमें फिर डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? मतलब लेट्स हाँ, से मेरे यहाँ पास पे, दो. यहाँ पे हाँ C, एंगल A बिटवीन. and B are the magnitude of C A B vectors. ठीक है, यहाँ पे जो लिया था वही. ओके इस डायरेक्शन. That is the angle between A and B. C is perpendicular to the plane containing A and B. Direction of C is given by right hand thumb rule. ओके ठीक है चलेगा. वो पढ़ा नहीं मैंने एक्चुअली इसीलिए. हाँ, राइट हैंड थंब रूल है ना यहाँ पे. A हाँ नीचे. so A and B का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, so विद द राइट हैंड थंब रूल.
आई थॉट कि अगर रुक जा, ए इधर है F डायरेक्शन. scalar is equals to v vector into I mean cross product of v and b vectors. So और my math is, my physics is not working out right now. Let's say अगर a और b आपके दो वेलोसिटी, दो ऑब्जेक्ट कोलाइड होने वाले हैं, दोनों हवा में उड़ेंगे क्या ऊपर? दोनों सेम ही प्लेन में रहेंगे, राइट? वो देख 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 हाँ हाँ तेरा एक फंडामेंटल है हाँ हाँ, इसलिए पूछ रहा, इसलिए बता तो बताओ. दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स कंसीडर कर रहा है। ए और बी अलग अलग ऑब्जेक्ट्स नहीं है। ए और बी फोर्सेस है वो जो एक ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहे थे। ओके. एंड जो भी ये देखना राइट में, जो राइट वाली इमेज में जो थंब रूल. ब्लैक हाँ कलर ये दिखा है ना एट द सेंटर ऑफ द पाम, हाँ हाँ ये ना हाँ तिकड़े, हाँ, हाँ GCL है, वहां पे ग्लोबुलर क्लस्टर है. हाँ ऑब्जेक्ट हाँ, है, आगे. उस पे हम्म ए और बी ये जो फोर्सेस है लग रहे हैं हम्म. ये और बेसिक। ये इमेजिन, सुनो ना, तो वही अब ना, ये देख, मतलब ओके ठीक है, आप पहले एक्सप्लेन किया ये, फिर मैं बोलता हूँ. अब ये इसी में देखना वेलोसिटी एक डायरेक्शन में और बी जो वेक्टर है वो अलग डायरेक्शन में। हाँ वेलोसिटी बाहर की ओर लेके जा रहा है, वाइल जो बी वेक्टर है वो टर्निंग इफेक्ट दे रहा है उसको। हाँ ओके. इसकी वजह से तेरा जो फोर्स है ऊपर गया। द ये ए और बी जो दिखे है वो लेट अस पुट इट एज अ फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट दैट इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द पाम। वो दो अलग ऑब्जेक्ट्स नहीं है। okay. दिस ओके इज ओके. वन This gives the पर्टिकुलर। direction, right? ओके ठीक है, चलेगा. नॉट द फोर्स, Usage ठीक. of dot and cross products. Dot product, work done by force on a body to displace it is given by work is equals to F dot S. ये क्या है? Force, and this is डिस्टेंस, distance. डिस्प्लेसमेंट. Sorry, displacement. Yeah. If the path is curved, so the direction of F or S, the displacement, changes at every point. When one prefers calculating इन्फिनिटेसिमल. infinitesimal work done by infinitesimal displacement. Okay. So this is what the चेंज इन वर्क इज इक्वल टू change in work. फोर्स का इनटू चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. Change of displacement. And cross product. This becomes useful if angular motions many times. Okay. So दिस बिकम यूजफुल इन एंगुलर मोशन मेनी टाइम, मतलब वो एंगुलर, angular वहाँ पे motions आपका many रूल times. प्रॉपर वर्क करेगा एक्चुअली, वो हाँ थंब yes वाला. yes because वहाँ पे हमें डायरेक्शंस भी चाहिए ना. हम्म. So this is omega ना. Omega is हाँ, एंगुलर स्पीड. अरे कहाँ है यार? हेलो बोल. नाही भाई तुला 25 भेटले ना. ठीक आहे बघतो मी बघतो त्यांना विचारतो त्या सो देतो तुला. हो हो बरोबर चालेल. वरती वरती हां गाइज नेक्स्ट टाइम है ना मैं अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दूंगा सो दैट दिस थिंग्स डोंट हैपन. स्विच थोड़ा ज्यादा हो गया, ठीक है. दिस अच्छा सो दिस वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ओमेगा वेक्टर इनटू रेडियस वेक्टर. radius vector. This is important relation between linear velocity and angular velocity. This is angular velocity ना. हाँ हाँ. Linear velocity. आई थॉट आर डिस्टेंस रहता था. Sorry ये sorry. हाँ हाँ हाँ, ये वी. हाँ. So linear velocity is equals to angular velocity into the distance. Angular momentum and moment of inertia (mi). Angular momentum is defined using L is equals to r cross p. L yes, r the distance and p is the momentum of the body, r is the position vector of body. यानी distance कहाँ पे है. Angular momentum remains constant when no external agency is disturbing the angular motion. Yes, because वो एक perfect gravitationally bound रहेगा तो it won't be disturbed. Angular momentum of extended body. A rigid body rotates about an axis with all point masses
moving with same angular velocity. Total angular momentum is addition of angular momenta. क्या है momenta मोमेंटा या ये objects. Okay. L is equals to I होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया नीचे लिखा है. moment of inertia about the axis of rotation, okay, into omega is angular speed. For a single body, I is equals to k m r square. K is the factor that depends on how the mass is distributed. R should be the distance, right? रेडियस में भी ऑफ स्फेरिकल बॉडी, हाँ, स्फेरिकल radius बोल रहे हैं ना, spherical तो body, आर yes, रेडियस. yes. For uniform mass distribution, K is 0.4. If mass is more concentrated near center, K is less than 0.4. Let's just see this. I guess सर बाद में वापस ये चीज़ एक्सप्लेन करेंगे बिकॉज ये किया नहीं है सर ने, बट टॉर्क. To change the angular momentum, one needs to exert a torque. Torque is force applied at a distance from the point around which body makes angular motion. Okay. Torque is equals to the distance into force. Force, है ना, where F is force and R is position vector of the point of exertion of force. If R and F are parallel, torque is 0 and there is no change in angular momentum. Okay, ये है एग्जाम्पल दिया हुआ है. एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, जिस लगाए हुए हैं, एंड समवन इज पुलिंग पुशिंग दिस थिंग. नाउ F2 ये डायरेक्शन में जा रहा है, F3 ये डायरेक्शन में जा रहा है, जो हमने F1 इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन हम लगा रहे हैं. अरे नहीं वो बता रहा है अगर F2 पे करोगे मतलब लिटरली एक्सिस ऑफ रोटेशन पे यू विल हैव टू मच एनर्जी लगानी पड़ेगी. F3 में करोगे हाँ, तो डोर को आप ऊपर खींच रहे हो, हाउ इट द डोर रोटेट नहीं होगा. नॉब वाला F3 इज द नॉब वाला पॉइंट. और F1 करोगे मतलब उस डायरेक्शन में, देन इट विल डू इट. ओके. F1 F2 will not produce rotation. F1 सॉरी हाँ and F2 will F1 not. हाँ सो थोड़ा मैंने गलत बोला वहाँ पे, बस यू गेट द आइडिया राइट. Yes. Okay, got it. ठीक है, सो ये तो कंप्लीट हो गया है. नाउ द ओनली क्वेश्चन रिमेन्स इज कि टेस्ट में क्या क्या होने वाला है. सो आई होप रिकॉर्डिंग पहले स्टॉप कर देते हैं, देन विल डिस्कस अबाउट इट. चलेगा? लेट्स स्टॉप द रिकॉर्डिंग.